बम्बे की फिल्मी नगरी में 60 की दहाई का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। हर स्टूडियो में रेडियो पर वही दो आवाजें गूंजती थीं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। एक नरमी और मिठास की मलिका, दूसरा जज्बे और जादू का शहजादा। दोनों जब एक साथ गाते तो यूं लगता जैसे मौसीकी का आसमान मुकम्मल हो गया हो। मगर एक दिन ये आसमान बादलों से ढक गया। मसला छोटा सा था मगर दिलों के बीच फासले पैदा करने के लिए काफी। लता जी ने कहा, गाना सिर्फ एक बार नहीं जीता, ये बार बार बजता है, लोगों के दिलों को छूता है। तो फिर गुलकार को इसका हक क्यों ना मिले? हमें भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। रफ़ी साहिब ने नरमी मगर पुख्तगी से जवाब दिया, लता जी हम फनकार हैं, सौदागर नहीं। हमें जो मुआवजा मिले वही काफ़ी है। बार बार पैसों की बात करना हमारे फिन की अज़मत को कम करता है। बात इतनी थी मगर लहजे ने और यकीन ने मामला तल्ख बना दिया। स्टूडियो की फ़ज़ाओं में वही दो आवाज़ें थीं मगर अब एक साथ नहीं। मूसीक़ार परेशान, प्रोड्यूसर हैरान और सामेईन दिल गिरफ्तार। 3 साल तक दोनों ने इकट्ठे कोई डोट ना गाया। जिन धुनों पर पहले उनकी जादुई संगत छाई रहती थी, वहां अब दूसरे गुलकारों की आवाजें शामिल होने लगें। फिर एक दिन SD बारुमान की महफिल में दोनों आमने सामने आ गए। माहौल संजीदा था। मूसीक़ार ने मुस्करा कर कहा, ये दुनिया अब दोनों की आवाज़ों के बगैर अधूरी है। फनकार का दिल बड़ा होना चाहिए, पैसों से नहीं, मोहब्बत से। लता जी ने नज़रें झुका लें। रफ़ी साहिब ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। लम्हा लम्हा पिघलता गया और वही दोनों आवाज़ें फिर से एक दूसरे के करीब आ गईं। अगले ही हफ्ते स्टूडियो की गूंज वापस आ गई। रफ़ी और लता फिर से एक साथ गाने लगे। वक्त गुजरता गया मगर ये कहानी एक यादगार सबक छोड़ गई। फिल्म की दुनिया में इख्तिलाफ आ सकते हैं मगर असल जीत इसी वक्त होती है जब मोहब्बत और मौसीकी नफ़रत और ज़िद पर गालिब आ जाए।